Hello guys, so today I will discuss about it the course of first B Farm first SEM and subject is pharmaceutical inorganic chemistry. Topic chapter is miscellaneous compound and topic is second topic emetics. तो हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। अब हम सेकंड टॉपिक में बात करते हैं एमेटिक्स के बारे में कि असल में एमेटिक्स होती क्या है। तो मेनली हम इनको जो है जानते हैं, सबसे पहले हिंदी में जानते हैं क्योंकि हमारे जो यूपी बोर्ड के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ी हिंदी में दिक्कत होती है, इंग्लिश में दिक्कत होती है, इसलिए उनको थोड़ा हिंदी में बता दिया जाता है और इजीली जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इजी वे में समझाया जाएगा, ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम मतलब जिस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे ना, सबसे पहले हम उसको जानते हैं कि असल में वो चीज़ है क्या, है ना। तो हेमेटिक्स आर द सब्सटेंस, ठीक है। ये एक तरीके के सब्सटेंस, ड्रग या फिर मेडिसिन्स होती हैं जो कि विच इंड्यूस द वॉमिटिंग व्हेन एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस आर एडमिनिस्ट्रेड, नॉन एज हेमेटिक्स। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, सिंपल सी डेफिनेशन है 3 लाइन की। हेमेटिक्स आर द सब्सटेंस मतलब हेमेटिक्स जो है एक सब्सटेंस है विच जो कि इंड्यूस द वॉमिटिंग, जो कि इंड्यूस यानी इंड्यूस मीन्स उकसाते, किसके लिए उकसाते हैं, वॉमिटिंग के लिए। जो सब्सटेंस वॉमिटिंग के लिए उकसाते हैं उनको हम हेमेटिक्स कहते हैं। कब, जब कोई मतलब अनडिज़ायरेबल जो चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए वो हमारे जीआईटी ट्रैक में चली जाए या फिर स्टमक में चली जाए। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे कभी सिक्कों से खेलते हैं तो वो सिक्का निकल जाते हैं, ईसोफेगस में फंस जाता है। तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, एमेटिक्स यूज़ किया जाता है ताकि वो वॉमिट करके उसको निकाल सकें, है ना। और जैसे कि कोई पॉइज़न वगैरह खा ले तो उसके अंदर भी क्या करते हैं, पानी में घोल के नमक दिया जाता है ना, वो भी असल में यही काम करता है। एमेटेक्स ही, उसको भी एमेटेक्स ही बोलेंगे, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है। और इसके हमें एग्जांपल्स की बात करें तो कॉपर सल्फेट, जिसका फार्मूला होता है CuSO4.5H2O, इसमें पानी के 5 होते हैं। और दूसरा होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। अब इसकी हम आइडियल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, आइडियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी, it should have fast action, it should be non-toxic, it should be non-allergic, it should have low cost, it should have emetics action। सिंपली ये क्या कहना चाह रहा है, इट शुड हैव फास्ट एक्शन यानी कि जब हम एमेटिक्स दें, उसको दें तो फास्ट एक्शन करें। जैसे कि क्या हमने खाया, तुरंत वॉमिटिंग इंड्यूस हो गई। और जब हम कोई मतलब जो है एमेटिक्स लेते हैं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, नॉन एलर्जिक, यानी हम खा रहे हैं वॉमिट के लिए बट वो क्या है, इरिटेशन कॉज कर रही है, एलर्जी कॉज कर रही है, चित्थे बना रही है, जैसे कि कहते हैं ना लोग कि पित्ती टाइप की उछली आई, उस तरीके की एलर्जी नहीं होनी चाहिए। और इट शुड हैव लो कॉस्ट, यानी कि लो कॉस्ट होना चाहिए। हमें हाई क्लास के साथ साथ मिडिल क्लास का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। और चौथी चीज़ इसमें, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, यानी कि यूज़ तो हम जहर निकालने के लिए कर रहे हैं बट वो ऐसा जहर है जो कि जाते जाते पेशेंट को क्या है, क्या कर रहा है, उसकी डेथ ही हो गई। मतलब आया तो वो बचने के लिए लेकिन वो तो सीधा ऊपर ही निकल लिया। और पांचवी चीज़ ये है कि इट शुड हैव एमेटिक सेक्शन, यानी सिंपली एमेटिक्स को जानते ही हो, एमेटिक सेक्शन होना चाहिए। देन इसकी हम क्लासिफिकेशन की बात करें, इट डिवाइडेड इन 4 टाइप्स। तो 4 टाइप्स क्या क्या है, इट एक्ट ऑन CTZ एक पार्ट होता है ब्रेन का जो कि मेनली जो है हमारा वॉमिट्स जो है, जहाँ से हमें वॉमिट्स आती हैं वो जो है कराने में मेनली इसका हाथ होता है ना। मेनली मतलब इसका ही काम होता है, यही कराता है। CTZ एक्टिव होता है तभी हमें वॉमिट्स आती हैं। CTZ की पूरी फुल फॉर्म है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। और इसके एग्जाम्पल में लिखना होता है मोरफिन, है ना। और एक्ट ऑन GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है। इसका एग्जांपल है NaCl। सम एमेटिक्स एक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, यानी कि मोरफिन नर्वस सिस्टम पे भी एक्ट करता है
और जो हमारा साल्ट होता है, ज़्यादातर साल्ट ले लेते हैं या फिर कोई भी ऐसी मतलब कुछ ऐसे इसके अंदर वो होते हैं सब्सटेंस जो कि एक्ट ऑन हार्ट पे भी काम करता है ना, मतलब हार्ट पे एक्ट करता है सेमाइमेटिक्स। ठीक है, देन हम इसकी बात करें, हेमेटिक्स के कंपाउंड की बात करें हम, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है, और मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 250 ग्राम पर मोल। एंड इसका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है CuSO4.5H2O, सिनोनिम होता है ब्लू पेट्रोल। देन हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करें कि CuSO4 प्रिपेयर कैसा होता है। सबसे पहले क्या होता है, कॉपर सल्फेट प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन ग्रेनुलेटेड कॉपर एंड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो ग्रेनुलेटेड जो कॉपर है वो H2SO के साथ में रिएक्ट करेगा प्रेजेंस ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन या फिर एयर बोल सकते हैं हम। तो ये इट गिव्स CuSO4.5H2O। देन हम CuSO4 की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो सिंपली प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी, 5 टाइप की 5 लिखनी होती हैं। कलर सबसे पहले आता है, कलर की बात, तो कलर क्या होता है इसका, डीप ब्लू कलर। ओके, एक क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, फार्मूला ऑफ ब्लू पेट्रोल एंड यूजेस, है ना। तो सिंपली ब्लू पेट्रोल क्या है, CuSO4.5H2O है। और आगे हम बात करते हैं अभी, और वाइट पेट्रोल क्या है हमारा, ZnSO4 होता है। और आपका ग्रीन पेट्रोल क्या है, FeSO4 होता है। आगे हम पढ़ते हैं, एमेटिक्स में आता है, सब कुछ पढ़ाएंगे, सब कुछ बताएंगे। ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर होता है इसका ऑर्डर लेस, यानी कोई इसमें गंध नहीं होती, सुगंध नहीं होती। ठीक है। टेस्ट क्या होता है इसका, मेटेलिक टेस्ट, यानी थोड़ा मिटीला टेस्ट होता है। देन हम इसके नेचर की बात करें तो नेचर क्या है, क्रिस्टलाइन नेचर होता है, मतलब क्रिस्टल्स टाइप के होते हैं, है ना। और इसके हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, ये वाटर में घुलता है और अल्कोहल में नहीं घुलता है। ठीक है। अब मेडिसिनल यूज़ की बात करें, सिंपली आपको मेनली जो है इसमें, तो ये तो लिखना ही लिखना होता है, बट आपको मेनली जो है ना वो याद करने होते हैं, जैसे कि फंजीसाइड, हर्बिसाइड, है ना। इट इज़ यूज्ड एज ए एमेटिक्स, इट इज़ यूज्ड एज ए फंजीसाइड, यानी फंगल इन्फेक्शन जो होता है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। और देन हम इसको हर्बिसाइड में, यानी हर्ब की हर्बल जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है। देन ये तो हमें मेनली हर किसी में जोड़ना ही होता है। इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी पर्पज़, इट इज़ यूज्ड इन स्टडी पर्पज़, इट इज़ यूज्ड फॉर मेडिसिन प्रिपरेशन इन इंडस्ट्रीज़। ओके, थैंक यू गाइस। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आई होगी। देन ओके, थैंक यू।